हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपल पेट में इतिहास के से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता से बनने वाले जितने भी सारे प्रश्न हैं उसको हम लोग शुरू से लेके पूरा अंत तक जो है एकदम एक एक पॉइंट जो है देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। टॉपिक का नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पूरा बेसिक से एकदम इसको देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता के टीलों का पता लगाया था। यानी आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के टीलों का सबसे पहले पता किसने लगाया था और किस सन में लगाया था? तो इसका ऑप्शन क्या है? 1826 और उनका नाम क्या है? तो चार्ल्स मैसन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता की टीलों की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन। और कब किया था? तो 1826 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता व संदर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलता है और उसको संदर सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के अनेक नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें फ्रेंड्स कि 1853 में ब्रिटिश अभियंता अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सर्वे किया था। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे हड़प्पा के में जो टीले पाए गए थे उनका सर्वे किया था। और कब किया था? तो 1853 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट। नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8,000 वर्ष पुरानी। यानी हाल ही में जो खोज किया गया है इससे पता चलता है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है लगभग कितने साल पुरानी है? तो 8,000 वर्ष क्या है? पुरानी है। 8,000 वर्ष क्या है? पुरानी। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम लोग फ्रेंड्स जो है इसका भौगोलिक विस्तार देखेंगे कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता में उत्तर दिशा में क्या है, पश्चिम दिशा में क्या था, पूर्व दिशा में क्या था और दक्षिण दिशा में कौन सा था, इसका सभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उस समय की बात करेंगे तो हमारा उत्तरी सीमा था उस समय मांडा था। क्या था? मांडा। जो अब कहाँ पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो उस समय जो है सुत कांगड़ेर पड़ता था और इस समय कहाँ है? बलूचिस्तान में है। पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता था और उसका नाम उस समय क्या था? तो आलमगीरपुर। ये पूर्वी सीमा था। और दक्षिण सीमा की बात करेंगे तो ये दैमाबाद और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये जो है इसकी जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है या आकार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता का आकार है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग कैसा है? तो आपसे पूछ सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की आकृति कैसी थी? तो आप क्या बताएंगे? तो इसकी जो आकार था ये कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार। ठीक है, आगे अब लोग देखते हैं फ्रेंड्स इसका काल निर्धारण। ठीक है, रेडियो कार्बन जो 14 होता है C14 जो होता है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। यानी जो कार्बन 14 होता है, यानी जो कार्बन 14 होता है उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? तो किसी भी चीज़ का आयु का निर्धारण करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो सिंधु सभ्यता का जो काल है 2500 ईसा पूर्व से कितना है? 1750 ईसा पूर्व जो है माना गया है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है मतलब कि जो इसमें तिथि दिया गया है इतना है 2350 1750। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें कुछ विद्वान हैं अपनी पुस्तकों में जो है निर्धारित समय अवधि में बताया गया है। जैसे जॉन मार्शल जी कहते हैं कि जो इसकी जो अवधि है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व
अर्नेस्ट मैके जी कहते हैं कि 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स कहते हैं कि 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। सीजे गैट कहते हैं कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। मार्टिमम व्हीलर कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। डीपी अग्रवाल जी कहते हैं कि 23 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। फेयर सर्विस कहते हैं कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व जो है इसको बताया गया है, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी का जो फैक्ट फ्रेंड्स हमारा जो है, एनसीईआरटी क्या कहती है कि एनसीईआरटी के अनुसार जो है 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व जो है ये एनसीईआरटी की किताब में कहती है, ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे तो ऐसा मत है कि नए आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में थे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। इस सभ्यता के अंतर्गत कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थी जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड पहला है, भूमध्य सागरी ये सर्वाधिक उस समय थी। तीसरे की बात करेंगे तो अल्पाइन, और चौथे की बात करेंगे तो मंगोलाइड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो रहने वाले जो जनजाति उसका नाम क्या था? भूमध्य सागरी, ये सर्वाधिक थे, ठीक है। प्रमुख विद्वान और विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? यानी कहने का मतलब है कि किस विद्वान ने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे आर्य थे। गार्डन चाइल्ड जी कहते हैं कि सुमेरियन थे। मार्टिमम व्हीलर कहते हैं कि दास और दस्यु थे। रखाल दास बनर्जी कहते हैं कि ये जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे थे? तो ये द्रविड़ थे। क्या थे? द्रविड़, ठीक है। चलिए लेकिन किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं ना। लेकिन सबके मत के आधार पर जो है देखा गया कि जो है इसमें किसका मत जो है सबसे ज़्यादा मिल रहा है, चाहे साक्ष्य जो है उसके आधार पर जो है बताया गया कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता थे अधिकतर लोग को इसको मानते हैं, द्रविड़ को मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो इस सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख देश भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। यानी आपसे पूछ सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं? आप कहाँ कहाँ बताएंगे? तो भारत में बताएंगे, पाकिस्तान में बताएंगे और कहाँ बताएंगे? अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान में मुंडी काक तथा सारतुगई जैसे 2 हड़प्पाई स्थलों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए अफगानिस्तान में कहाँ कहाँ? तो मुंडी काक और सारतुगई जैसे मतलब कि 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पे हड़प्पाई स्थल जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स जो है इसमें देखेंगे कि बलूचिस्तान में जो इसका स्थान कहाँ का है। जैसे दक्षिणी बलूचिस्तान में संदेश सभ्यता के कई पुरास्थल स्थित हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है मकरान तट है। यानी बलूचिस्तान इस समय जो है पाकिस्तान में है, उस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण तट का नाम क्या था? तो उस समय मकरान तट था। मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल ही अति महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? पहला सुतकांगेडो जो दास नदी के मुहाने पर स्थित है, सुतकाको जो सादिकौर नदी के मुहाने पर स्थित है, और तीसरा जो हमारा है बालाकोट, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिंदार नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक है। आगे उत्तर पश्चिमी सीमांत कहाँ कहाँ है? अब इसमें उत्तरी पश्चिमी सीमांत में जो है क्या क्या विशेषता है? तो यहाँ सारी सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है जो अफगानिस्तान जाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। सिंध की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, जुड़ीरी जोड़जोड़ो, अमरी, कुटदीजी, आली मुराद, रहमान डेरी, राकुंडई इत्यादि क्षेत्र आते हैं, ठीक है। ये सिंध का क्षेत्र जो है जो सिंधु घाटी सभ्यता में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब राजस्थान की बात करेंगे तो इसमें कौन होती है? तो इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर नदी कहा जाता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि सरस्वती नदी को राजस्थान में किस नदी के नाम से जानते हैं? तो आप उसको क्या बोलेंगे? घग्गर नदी। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है? तो कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट,
अब बात करेंगे इसमें हम हरियाणा की। हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में स्थित महत्वपूर्ण जो है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो स्थल है उसका नाम क्या है? राखीगढ़ी है, बनावली है, मिथातल है और क्या है? भालू। यानी ये हरियाणा में सिंधु घाटी जो सभ्यता के स्थल है ये 4 जगह हैं। कौन कौन है? तो राखीगढ़ी, बनावली, मिथातल और भालू। ठीक है, आगे पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में क्या क्या होता है? तो इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल रोपड़ है। पंजाब में जो जगह का उसका नाम क्या है? रोपड़ है। और हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति की जो है साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। हाल ही में खोजों के आधार पता गया है कि चंडीगढ़ में भी जो है हड़प्पा संस्कृति जो है पाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें गुजरात। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा मैदानी भागों में 22 सैंधव पुरास्थल स्थित हैं, जिनमें से 14 कच्छ क्षेत्र में तथा शेष अन्य भागों में स्थित है। गुजरात में पाए गए प्रमुख पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पालरी, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटदा, नागेश्वर और कुंतासी तथा धौलावीरा जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में जितने सारे हैं ये सब कहाँ हैं? तो गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग इसमें महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद नामक पुरास्थल से मिट्टी के कुछ टिकरे प्राप्त हुए हैं, जिन पर चिर परिचित संदर्भ लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है। ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृति से संबद्ध किया जाता है दैमाबाद नामक स्थानों से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कहाँ से है? तो दैमाबाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे से? तो रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत जो अब कहाँ चला गया? तो पाकिस्तान में चला गया है, के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे की बात करेंगे तो इसमें स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। आपसे पूछ सकता है कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो है जुड़वा राजधानी किसको बोला गया है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। और किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा है। ठीक है, माउंट एबी एक किला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो की बात करेंगे। मोहनजोदड़ो में क्या क्या है? मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। आपसे पूछ सकता है कि मृतकों का टीला जो है किस शब्द से बना है? तो ये सिंधी भाषा से बना है और ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। आपसे पूछ सकता है कि राजतंत्रात्मक मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी कि जनतंत्रात्मक? तो आप क्या बताएंगे? जनतंत्रात्मक जो है मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में मातृदेवी की मूर्ति, राज मुद्रा, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, कुंभकारों की 6 भुट्टों की अवशेष इत्यादि जो है प्रमुख है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति को द्रवी मोम विधि द्वारा जो है बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स चनुदड़ो के बारे में। चनुदड़ो इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थिर मुद्रा बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चनुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं। ठीक है, तो ये चनुदड़ो से प्राप्त हम लोग अवशेषों के बारे में इसको देख रहे हैं। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रमुख अवशेषों में प्रमुख है कुत्ते व बिल्ली का पीछा करते पदचिन्ह, लिपस्टिक, अलंकृत हाथी और कंगा आदि। तो चनुदड़ो से जो है क्या क्या अवशेष प्राप्त हुआ है? तो कुत्ते व बिल्ली का पीछा करते हुए का पदचिन्ह, लिपस्टिक मिला है और हाथी और कंगे ये जो है चनुदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अब लोग डिफरेंस देखेंगे लोथल के बारे में। ठीक है, लोथल में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गित किया गया था। लोथल से भी नाव की चित्र या मॉडल प्राप्त हुआ है। लोथल सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल से प्राप्त अवशेषों में जहाज़ों की गोदी, डाक यार्ड, मन के उद्योग के साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ,
फारस की मुहर इत्यादि जो है क्या है, प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रेंड्स सुरकोटदा। सुरकोटदा से जो है घोड़े की अस्थियाँ मिली, यानी घोड़े की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सुरकोटदा से। यहाँ पर भी एक विशेष प्रकार का कब्रग्राह भी पाया गया है ना। तो सुरकोटदा से मेन उसका क्या है, तो घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आगे अब हम लोग देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। सबसे पहले कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो ये काले रंग की चूड़ियाँ होती हैं। ठीक है, कालीबंगा में शवों का अंतिम संस्कार 3 विधियों द्वारा किया जाता था। ये 3 विधियाँ हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। ये जो है 3 विधि से किया जाता था कालीबंगा के। ठीक है ना, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्थानों का पता चला है। फ्रेंड्स अब जो हम लोग जो है बनावली के बारे में जानेंगे। जैसे बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनावली स्थल से संस्कृति के 3 स्तर प्राक संध्या, विकसित संध्या और उत्तर संध्या संस्कृतियों के अवशेष जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीकों को जानते थे। यानी आपसे पूछ सकता है कि जल को इकट्ठा करने की तकनीकें कौन से लोग जानते थे, तो धौलावीरा के लोग जानते थे। ठीक है, धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर जो है, ये 3 भागों में जो है डिवाइड था। ठीक है, नेक्स्ट धौलावीरा में से एकमात्र खेल का मैदान स्टेडियम मिला, यानी एकमात्र स्टेडियम जो है किससे प्राप्त हुआ है, तो धौलावीरा से। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड जानेंगे कि इसमें जो है जो स्थल है इस समय कहाँ है और ये किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे हड़प्पा की बात करेंगे तो ये इस समय पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो भी क्या है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चनोदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा की बात करेंगे तो राजस्थान में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर। और ये सरस्वती नदी को ही जो है राजस्थान में घग्गर नदी के नाम से इसको जाना जाता है। रोपड़ की बात करें तो रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडा नदी के किनारे। रंगपुर कहाँ है, तो ये गुजरात में है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो भादर। बनावली ये हरियाणा में है, लेकिन नदी के बारे में निश्चित नहीं है। धौलावीरा भी गुजरात में है, इसमें नदी के बारे में। राखीगढ़ी भी हरियाणा में है, इसमें भी क्लियर नहीं है। सुत कांगड़ेर जो है ये पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है अधिकतर कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हड़प्पा लिपि में कुल 64 मूल चिन्ह थे। हड़प्पा लिपि का सबसे पुराना नमूना जो है 1853 ईस्वी में मिला था। हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि जो है चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पुराना नमूना कब प्राप्त हुआ है, तो 1853 ईस्वी में। ठीक है ना, और इसका जो लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक थी। और ये दाएं से बाईं ओर लिखा जाता था, दाएं से बाईं ओर। ठीक है ना, और इसमें कुल कितने मूल चिन्ह हैं, तो 64 मूल चिन्ह हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स हम लोग बारी बारी से जो है जितने भी हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट बनने वाले प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। जो आने वाला जो यूपी त्रिपुरा सीपीट का एग्जाम है उसमें इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित हुआ है। हम लोग धीरे धीरे प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।